नहीं, तारीख हुई 13 सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग नवम के अंतर्गत ये संचयन पाठ्य पुस्तक का हामिद खां नामक शीर्षक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक एस.के. पोटेकॉट है। बच्चों, हामिद खां एक मुस्लिम होटल का छोटा मोटा होटल जो देहात में होता है उसका दुकानदार था। एक बार लेखक एस.के. पोटेकॉट भ्रमण के लिए गए थे, घूमने गए थे। वहाँ उन्हें जब ही स्टेशन से नीचे उतरा तो इन्हें भूख लगी। भूख लगने के बाद यह स्टेशन से सीधे उतरे और आगे बढ़ते चले गए। वह तक्षशिला घूमने के लिए लेखक गए थे, जो अभी पाकिस्तान में है। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां को दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। लेखक ये हामिद खां मुस्लिम था और लेखक एस.के. पोटेकॉट हिंदू थे। यह मुस्लिम होटल में जाने के बाद वह तक्षशिला स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सीधे जब आगे बढ़ने लगे तो वहाँ आगे बढ़ने के बाद काफ़ी 10 कदम चलने के बाद एक होटल मिला जिस पर हामिद खां रोटी सेक रहा था। लेखक को बड़ी भूख लगी थी। वह हिंदू मुसलमान की भाव नहीं रखते थे, सीधे होटल में प्रवेश कर गए। वहीं इनकी मुलाकात हामिद खां से हुई। अब आगे कहानी देखिए। वहीं खाए लेखक तो ये समाचार पत्र में लेखक पढ़ रहे हैं कि तक्षशिला की समाचार पत्र है जहां घूमने के लिए गए, वह में आगजनी का खबर लिखा हुआ था। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही लेखक को हामिद खां याद आया। हामिद खां जहाँ उसी होटल का दुकानदार है जहाँ लेखक खाना खाए थे, वो याद आया। तो इन्होंने भगवान से विनती की। क्या विनती की? हे भगवान, मेरे हामिद खां को की दुकान को आगजनी से बचा लेना। क्यों लेखक विनती किए? तो हामिद खां को लेखक को क्यों याद आया? क्योंकि वहाँ भोजन किए थे, उनसे वार्तालाप हुआ था, इनसे मधुर संबंध मधुर व्यवहार मिला, इसलिए याद किए। जिनकी होटल को सलामत रखे, आगजनी से बचा ले। अभी 2 साल ही बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए हुए थे। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूर पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। लेखक लंबे कद में थे। यह उस रास्ते से स्टेशन से उस गंदी रास्तों से गुजरते हुए लेखक आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे गांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। लेखक जब नज़दीक में आए तो उस दुकान पर बैठा हामिद खां थे। लेखक ने देखकर उसे मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश कर गए। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था।
यही अधेड़ उम्र का जवान हामिद खां है। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपने हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। ये लेखक जाके बैठ गए। हामिद खां इनकी ओर देखता था तो लेखक मुस्कुरा देते थे। हामिद खां पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह तिरछी नज़र से इन्हें देखकर बेपरवाह थे कि कोई बात नहीं, आया है कोई बैठा हुआ है, कोई परवाह नहीं किए हुए अपना काम में मस्त है। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारे करते हुए कहा। एक बेंच पर इशारा किया कि वहां बैठ जाइए, चपाती और सालन मिलेगा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने के में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दरियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। लेखक जिस दुकान में बैठे वह मिट्टी से लिपा हुआ दीवार था। उसने लेखक ने कोना में देखा तो एक खटिया था, उस पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ एकदम आराम से हुक्का पी रहा है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। वह हुक्का पीने में अलमस्त था। उसने सारा दुनिया को भुला रखा था। किसी की उसके पास खबर नहीं थी कि कौन आया नहीं आया, क्या हो रहा है, कोई खबर नहीं। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती के अंगारों पर रखे हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। हामिद खां से पूछा। हामिद खां ने पूछा लेखक से कि भाई जान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मालवार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? मालवार जगह का नाम बताया जहाँ लेखक का घर था। इन्होंने नाम बताया तो उसने, हामिद खां ने पूछा कि क्या यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? देखिए, वो पूछता है, पहले हामिद खां को अंदाज मिल गया कि यह हिंदू है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति थे। ये पूछे कि क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। लेखक कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ तो किसी को अगर अच्छा चाय पीना हो, अच्छा पुलाव खाना हो तो आराम से जो है मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। अब बताओ कि हमारे यहाँ, लेखक कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा नहीं है, सब आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं। हिंदू मुसलमानी होटल में खाने को जाते हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। इस पर हामिद खां को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि काश मैं अपनी आंखों से यह देखता कि कैसे वहां हिंदू मुस्लिम एक साथ खाते हैं। ऐसा उन्होंने लेखक से कहा, क्योंकि वहाँ जहाँ हामिद खां का दुकान था, घर था, वहाँ हिंदू मुस्लिम में अक्सर दंगे हो जाया करते थे।
क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। लेखक पूछते हैं हामिद खां से, क्या मैं जो कह रहा हूँ, क्या मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है क्या? मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही गई बातों को इतने फख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आताइयों की औलादे हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। देखिए, हामिद खां कहता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में बड़ी दंगे होते हैं, यहाँ हिंदू लोग हमको आतताई समझते हैं, शैतान मानते हैं, यहाँ हम लोगों के साथ दंगे करते हैं, मजबूरन हमें उनके साथ लड़ना पड़ता है। और आपके मुल्क में कितना आपसी प्रेम है? लेखक ने उससे पूछता है, आपका शुभ नाम? हामिद खां, वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। सब्जी पक रहा था, अतः उसने कहा कि सालन पक रहा है, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए। अरे ओ अब्दुल, हामिद खां ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद खां ने आवाज दिया, अब्दुल। वह लड़का लाल मिर्चाई सुखा रहा था आंगन में। वह दौड़ता हुआ आया। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते हैं। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। हामिद खां लेखक की बात से बड़ी प्रभावित हुआ। कहा कि जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलते हैं। अतः उसके मन दिल में बहुत ही प्रभाव पड़ा। वह लेखक के खाना खिलाने में लग गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से एक भरा कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। लेखक को भूख लगी थी। लेखक ने हामिद खां के यहाँ पर बैठकर गरम गरम रोटी, भात और साग सालन मतलब सब्जी खाए। कितने पैसे हुए हैं? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। देखो बच्चों, एक हामिद खां का व्यवहार देखो। इंसान अगर प्रेम से एक दूसरे से बातचीत करे तो उसका दिल का जो है सो लगाव हो जाता है, उसका आपसी संबंध में मधुर हो जाता है। लेखक के बात व्यवहार से हामिद खां बड़ी प्रभावित हुआ। लेखक को भरपेट खाना खिलाया और लेखक ने उससे पैसे लिए तो हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं भाईजान, आप मेरे मेहमान हैं, अतः आपसे मैं पैसा नहीं लूँगा। मेहमानबाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि आपको मेरी मोहब्बत की कसम, आपको पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि आप एक दुकानदार हैं। दुकानदार के नाते एक हमसे पैसा लेने लगे। लेखक उनको प्रतिबंध करता है कि मेरी मोहब्बत की कसम। अब देखिए, 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। देखो, हामिद खां
कितना तेज निकला। वह जो है सो 1 रुपये लेखक दिए, वह उनके हाथ में रख दिया और क्या कहा, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। देखो वो लेखक को पैसा वापस करता है कि आप अपने मुल्क में जब जाएंगे तो किसी मुसलमानी दुकान में बैठकर आप पुलाव खा लेंगे, उस समय आप मेरा याद कर लीजिएगा, समझेंगे कि मेरा पैसा सध गया। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ भाग चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की याद आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। देखिए लेखक कितने भव्य हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने लेखक उनसे लगाव है कि एक अखबार में पत्र लिखा हुआ तक्षशिला में आगजनी की घटनाओं को पढ़ा तो उनसे जो दिलों का जो लगाव इनका हो गया था, वहाँ उस दोपहरी में इन्होंने भोजन किया और पानी पिया, अपनी भूख और प्यास मिटाई और उसके छाया में इन्होंने आश्रय प्राप्त किया। यह इन्हें हमेशा ताज़ा याद के रूप में बना रहता था। हमेशा हामिद खां का मुस्कुराता हुआ चेहरा लेखक के सामने आता रहता था। क्यों? क्योंकि दोनों का आपसी लगाव हो गया था, दोनों का निस्वार्थ भाव से मित्रता हो गई थी। लेखक जब अखबार को पढ़े तो इन्हें उस समय किए गए व्यवहार याद आ गया और वो प्रार्थना लेखक से, भगवान से करने लगे कि हे भगवान, आप मेरे हामिद खां की दुकान को आगजनी से बचा लीजिएगा। देखिए दोनों का क्या संबंध है। कुछ ही देर के लिए बैठे और दोनों का मधुर संबंध बन गया। तो आदमी का व्यवहार ही उसका पहचान होता है। जो व्यवहारिक लोग होते हैं अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि विवेक से सबों को अपने बस में कर लेते हैं। वास्तव में कहा गया है, काका कासो लेत है कोयल काको देत, मीठी बानी बोल के जग अपनों कर लेत। कौवा किसी से क्या लेता है, क्या देता है? काक जो है, काग, वह किसी से क्या लेता है, क्या देता है? कोयल भी वही, यह किसी को क्या देती है, क्या किससे लेती है? परंतु वाणी के कारण कोयल लोकप्रिय हो जाती है और वाणी के कारण कौवा एक दूसरे से मनमुटाव करके लोग इनको अलग करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसलिए हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जब कभी आप कहीं दूसरी जगह पर सफ़र करते हैं तो वहाँ सफ़र करते समय में सबके साथ सद्व्यवहार कीजिए। जब भी जहाँ जिससे मिलिए हमेशा मुस्कुराते हुए मिलिए क्योंकि इसमें क्लियर किया है, लेखक ने बताया है कि परदेश में मुस्कुराहट रक्षक होती है, मित्रता बढ़ाती है। जब आप किसी व्यक्ति से मुस्कुरा के मिलते हैं तो वह व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है, आपके बारे में वह जानना चाहता है। इसलिए जहाँ भी जब जिससे मिलिए मुस्कुराते हुए मिलिए। धन्यवाद बच्चों। अब इसका प्रश्नोत्तर बना करके आप लाइएगा, फिर जो प्रॉब्लम होगी मैं बताऊंगा। सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग नवम में हामिद खां का बचा हुआ शेष प्लॉट पूरा करने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने बच्चों हामिद खां के बारे में बताया था कि तक्षशिला घूमने के लिए जब लेखक पहुँचे थे तो लेखक जब स्टेशन पर उतरे तो रेलवे प्लेटफॉर्म पार करके बाहर निकले तो लेखक को खाने की इच्छा हुई क्योंकि बेहद भूख लगी थी। लेखक होटल को खोजने के लिए निकले
भोजनालय के खोज में निकले तो करीब करीब 1.25 किलोमीटर तक दूर तंग गलियों से होते हुए ऐसा गली जहां से बदबू आ रही थी और चारों तरफ गंदा ही गंदा था, ऐसा पाकिस्तान का गली है। खैर, लेखक तक्षशिला का भ्रमण में निकले हुए थे, जाना इनको था, इसलिए इनको बहुत बेहद भूख लगी हुई थी और रास्ते में इन्हें एक दुकान दिखा। वास्तव में कहा गया है कि डूबते को तिनका सहारा होता है। उस समय में ये भूख से व्यग्र थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस होटल में, उस भोजनालय में प्रवेश किया तो देखते हैं एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चपाती अर्थात रोटी सेक रहा है। लेखक उन्हें देखते समझ गए कि यह मुसलमान है, फिर भी भोजन करने के लिए वह उस होटल में प्रवेश कर गया। लेखक को जब वह उस दुकानदार का नाम हामिद खां था, उसने देखा तो बड़ा ही एक नजर से टकटकी इस निगाह से लेखक को देखते रहे। लेखक ने उन्हें जब हामिद खां उनको देखता था तो लेखक मुस्कुरा देते थे, क्योंकि मुस्कुराहट बड़ी अच्छी चीज होती है और प्रदेश में जाने के बाद व्यक्ति को हमेशा किसी से बात करे तो अपना मुस्कुराहट बिखेरना चाहिए। लेखक की परिचय हुई। लेखक के व्यवहार से, बातचीत से हामिद खां बहुत प्रभावित हुआ और लेखक को खाने का पैसा भी नहीं लिया। लेखक ने उन्हें जबरदस्ती पैसा दिया कि तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम, क्योंकि ये चंद मिनटों की, चंद लम्हों में जो दोनों की मुलाकात हो गई, तो दोनों की मुलाकात के बाद दोनों का मन बंद हो गया, दोनों के बीच मन बंद हो गया। दोनों आपस में एक दूसरे से मनबंद हो गए, जिसके फलस्वरूप हामिद खां ने लेखक से भोजन का पैसा नहीं लिया तो लेखक ने उनसे जबरदस्ती पैसे देते हुए कहा कि आप एक दुकानदार के नाते, एक बिजनेसमैन के नाते आपको हमसे पैसा लेना चाहिए। इस पर उन्होंने पैसा अपने हाथ में 1 रुपया रख लिया और पलटकर इनके हाथों में वह पैसा वापस कर दिया और कहा कि आप जब अपने मुल्क में जाएंगे तो किसी मुसलमानी होटल में बैठकर पुलाव खाएंगे और मेरा नाम याद करेंगे तो समझेंगे कि मेरा पैसा सद गया। देखो बच्चों, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वह उसे बहुत ऊंचा तक पहुंचा देता है। लेखक वहां से निकलने के बाद वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि कितना प्रिय व्यवहार था हामिद खां का। जब वो लेखक अपने घर पर थे तो अचानक एक दिन उन्हें अखबार पर पढ़ रहे थे, अखबार पर उनकी तक्षशिला में होने वाले आगजनी की घटना का जिक्र था। लेखक ने उस अखबार को पढ़ा और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप मेरे हामिद खां के होटल को आगजनी से बचा लीजिए। क्यों प्रार्थना किए? क्या दिया था हामिद खां ने लेखक को? लेखक और हामिद खां के बीच जो व्यवहार हुई थी, जो वार्तालाप हुई थी, जिसके कारण दोनों का मन एक दूसरे से बंध गया था, जुड़ गया था। इस कारण से लेखक ने नजर गया तो हामिद खां का व्यवहार उन्हें अक्सर खींच लिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, मेरे हामिद खां को होटल पर आगजनी का प्रभाव नहीं पड़े। अब क्या होता है, जो मेहमान बाग का 1 रुपए के नोट को लेखक ने हामिद खां की ओर बढ़ाया था, वह सब चाह रहा था, उसने वह रुपया लेकर फिर लेखक के हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आप ही के हाथों में रहे। जब आप पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे की पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। देखो बच्चों, कितनी बड़ी बात है। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहर की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां का वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है।
तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद खां और उसके वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में खाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूं। देखिए, लेखक प्रार्थना कर रहे हैं कि बचा के रखिए, क्योंकि दोनों के बीच जो वार्तालाप थी वह बहुत ही अद्भुत था। इसलिए मैं आपकी इस कहानी के माध्यम से यह लेखक संदेश देते हैं कि हम कहीं भी सफर करें, कोई बात नहीं है, सफर करें और जहां भी जाएं वहां के वातावरण को पवित्र रखें। जब किसी से बात करें तो बात में मिठास होना चाहिए, विनम्रता व्यवहार में होनी चाहिए और मुख पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। वह व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व अगले बात करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसलिए आप भी यदि सफर में जा रहे हो तो अपना व्यवहार विनम्र रखिए, आवाज में मिठास रखिए और हमेशा मुख पर मुस्कान रखिए। फिर देखिए, आपका पराया कोई नहीं है, सब आपका अपना है। कैसे सफर में हामिद खां के पास लेखक भूख से व्याकुल खोजते खोजते भोजनालय खोजते पहुंच गए और दोनों के बीच जो बातचीत हुई, दोनों में आत्मीय लगाव हो गया। तुम्हें भी तुम्हारा व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और वह व्यक्ति तुम्हारा अपना हो जाएगा, तुम्हारा व्यवहार उसे खींच लेता है। इसलिए सही में कहा गया है कि व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, व्यवहार से ही कोई मित्र होता है और व्यवहार से ही कोई किसी का शत्रु बन जाता है। इसलिए व्यवहार सरल होना चाहिए, उदार होना चाहिए। आइए, प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? लेखक का परिचय हामिद खां से उन परिस्थितियों में हुआ जब लेखक तक्षशिला घूमने के लिए गए थे और स्टेशन से प्लेटफॉर्म पार करने के बाद जब उन्होंने आगे की ओर बढ़ा तो वह तंग रास्ते, गंदी भरी रास्ते जिसमें चारों तरफ गंदे ही गंदे की नजारा था और चमड़े की बदबू आ रही थी। उस तंग रास्ते से पार करते हुए 1 किलोमीटर के करीब दूरी चलकर आगे बढ़ा, तब लेखक की मुलाकात एक भोजनालय पर हामिद खां से हुई। जिस समय लेखक भोजन की तलाश में भोजन करने के लिए उनके होटल में प्रवेश किए थे। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद ने ऐसा क्यों कहा? हामिद ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तक्षशिला में हिंदू मुस्लिम में बराबर दंगे हो जाते थे, दोनों के बीच अनबन चलता था, दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। उस घड़ी में, उस समय में लेखक जब हामिद खां के दुकान पर पहुंचे तो हामिद खां को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह हिंदू होकर मुसलमान होटल में खाएंगे, क्योंकि वहां के आसपास के जितने भी हिंदू लोग हैं वह किसी के मुसलमान के किसी होटल में नहीं जाते हैं खाने के लिए। इसलिए लेखक हामिद खां को आश्चर्य हो रहा था। लेखक ने जो बताया कि मेरे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ साथ खाते पीते हैं, एक दूसरे के त्योहार में भाग लेते हैं और हम लोगों को बढ़िया चाय पीनी होती है या बढ़िया पुलाव खाना होता है तो हम लोग किसी मुसलमानी होटल में सफर करते हैं, वहीं पर जाते हैं और आराम से बैठ के खाते हैं, किसी से कोई अनबन नहीं होता है। परंतु वहां हामिद खां के यहाँ दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चलता था हिंदू और मुस्लिम के बीच। इसी कारण से आश्चर्य हो रहा था हामिद खां को कि ऐसा दृश्य काश मुझे देखने को मिलता जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ भाईचारा के साथ रहते हो। हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब लेखक ने हामिद खां को बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं, आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते हैं, भाग लेते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं,
तो इस बात को सुनकर के हामिद खान को विश्वास नहीं हो रहा। चौथा प्रश्न है बच्चों, हामिद खान ने खाना का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? हामिद खान ने खाना का पैसा लेने से इनकार इसलिए किया कि वह लेखक को अपना परम मित्र मानने लगा, लेखक को अपना मेहमान मानने लगा। और कोई मेहमान जब किसी को मान लेता है तो फिर उससे पैसा किस बात का लेगा? अगर पैसा मान लेता है तो मेहमान शब्द खत्म हो जाता है, तब वहाँ पर व्यवसाय शब्द लग जाता है और ग्राहक दुकानदार का रिलेशनशिप हो जाता है। लेखक और हामिद खान से जो वार्तालाप हुई, यह दोनों के बीच अटूट संबंध बन गया। इसी कारण से हामिद खान ने लेखक को अपना मेहमान समझकर, मित्र समझकर उन्हें खिलाया पिलाया और उनसे पैसा लेने से इनकार कर दिया। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंध को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, मालाबार में हिंदू और मुसलमान परस्पर एक दूसरे के साथ हमेशा दूरी बनाकर रहते हैं। दोनों के बीच आपसी संबंध अच्छा नहीं है, दोनों में बैर की भावना है, दोनों एक दूसरे को बैर की दृष्टिकोण से समझते हैं, दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। इसलिए वहाँ अक्सर बराबर दंगा हो जाया करता है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा होता है, जिस कारण से दोनों पक्षों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। वहाँ हिंदू मुसलमान के बीच हिंदू मुसलमान को आताई समझते हैं, उन्हें शैतान समझते हैं। तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार पौधा, इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? तक्षशिला में आगजनी की खबर को जब लेखक ने समाचार पत्र में पढ़ा तो लेखक का मन अचानक हामिद खान की तरफ बढ़ गया। वह हामिद खान को याद करने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, मेरे हामिद खान को और उसके भोजनालय होटल को इस आगजनी की घटना से सुरक्षित बचा लेना है प्रभु, क्योंकि उसी होटल में मैंने दोपहर में अपनी भूख और प्यास मिटाया था, उसी होटल में हमें छाया मिला था जहां हम आराम किए थे, और आज उस होटल को, उस भोजनालय को बचा लेना है ईश्वर। उस व्यक्ति को बचा लेना जिसने हमें सम्मान दिया था, हमारी भूख प्यास को मिटाया था, हमें आदर किया था, और उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, हमें अपना मेहमान मान लिया। हे ईश्वर, ऐसे व्यक्ति के होटल, भोजनालय, घर द्वार और सारे परिवार को सुरक्षित रखना, क्योंकि दोनों के बीच बहुत ही अटूट मित्रता का संबंध स्थापित हो गया था। इससे यह पता चलता है कि लेखक में जाति पात की कोई भावना नहीं थी। लेखक हिंदू मुसलमान को बराबर मानते थे, इनमें कोई कटु कुटिलता, कोई बुरी बात नहीं थी इनके हृदय में। यह हिंदू मुस्लिम सबको भाई मानते थे। इसी कारण से इन्होंने हिंदू होकर के भी मुस्लिम होटल में बैठकर खाना खाया, आराम से बातचीत की। इससे पता चलता है कि लेखक में भाईचारा की भावना है। लेखक किसी भी व्यक्ति, प्राणी को जातिवाद की श्रेणी से ऊपर देखते हैं। यह एक ईश्वर का संतान मानते हैं, मानव को अपना परिवार मानते हैं। हम मानव एक हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब भारत माता के संतान हैं। हमें आपस में हिल मिल कर रहना चाहिए, तभी भारत का विकास हो सकेगा। तो बच्चों, आपका हामिद खान चैप्टर का सारा प्रश्न फुल हो गया और ये कहानी मैंने आपको समझा दिया बढ़िया अच्छी तरह से। पिछले दिन भी बताया था पिछले क्लास में, आज भी मैं क्लियर करके बता दिया हूँ कि हामिद खान चैप्टर पढ़ने से हमें लेखक संदेश दिया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही ईश्वर के संतान हैं, दोनों के इस धरती पर जन्म लिए हैं, सभी को रहने का अधिकार है, सभी आपस में
भाई है, हमें इनसे किसी भी संबंध में विवाद नहीं करना चाहिए। हमें एकता के सूत्र में बंधकर रहना चाहिए, एक दूसरे को सुख दुख में काम आना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब सारा प्रश्न याद कीजिएगा।